मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं क्लास 10th का छात्र हूँ। मैं TSTC अमनी खगड़िया के संस्थान में पढ़ता हूँ, जिसका डायरेक्टर अमित सर हैं। और मैं 2026 का मैट्रिक परीक्षा के एग्जाम से संबंधित मैं अपने दोस्त के साथ डिस्कस करूँगा। मेरा नाम नीतीश कुमार है। मैं क्लास 10 का छात्र हूँ। मैं अपने क्लासमेट विशा के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आज का टॉपिक जो प्रक्रम है उसके बारे में मैं अपने दोस्त से चर्चा करने जा रहा हूँ। बताओ, अग्न्याशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होते हैं? HCl। हार्मोन पूछे हैं। कौन सा? इसका होगा इंसुलिन। अब तुम पूछो। पोषी जीव किसे कहते हैं? पोषी जीव वैसे जीव जो अपना भोजन परजीवी से प्राप्त करते हैं, उसे पोषी कहते हैं। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? उन दांतों के कार्य को बतावे। मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला चबाना, इसका कार्य होता है दांत को चबाने। इसका कार्य होता है भोजन को चबाने के लिए। और अगर चबाना, इसका भी कार्य भोजन को चबाने के लिए होता है। और केंका, इसका कार्य भोजन को काटने के लिए होता है। और अग्नक भोजन को फाड़ने के लिए। हाँ, अगर चवर्णक में होगा सिर्फ चबाने, और चवर्णक में होगा पीसने और चबाने का कार्य होता है। अच्छा, पोषण किसे कहते हैं? पोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना पोषक तत्व ग्रहण कर उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। मनुष्य और मांसाहारी जीव में किस चीज का पाचन नहीं होता है? मनुष्य सेलुलोज। ठीक है। परजीवी पोषण किसे कहते हैं? परजीवी परपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उनसे प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी परपोषण कहते हैं। उदाहरण कवक, उसके बाद हुकवर्म, टैपवर्म, उसके बाद अमरवेल इत्यादि। सेप्रोस का अर्थ क्या होता है? अवशोषण। अमाशय का कार्य बोले। अमाशय कार्य, अमाशय एक चौड़ी थैलीनुमा रचना होती है जो उदर गुहा के बाएं और अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। इनके 3 प्रकार होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला होता है कार्डियक, और मध्य होता है जेजुनम, और अंतिम होता है पाइलोरिक। आहार नाल के अन्य भागों की तरह अमाशय के भीतरी दीवार में स्तंभाकार एपिथेलियम के कोशिकाओं का स्तर होता है। या कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धसा होता है, और इसे जठर ग्रंथि या अमाशय ग्रंथि कहा जाता है। जठर ग्रंथि में 3 कोशिका होते हैं। अम्लजन कोशिका या भित्तीय कोशिका बोल सकते हैं, और दूसरा होता है जैमोजिन कोशिका, और तीसरा होता है म्यूकस कोशिका या श्लेष्मा। इन तीनों के स्राव से का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद निष्क्रिय पेप्सिनोजन और म्यूकस होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिका से होता है। म्यूकस का स्राव श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका से होता है। और अम्ल और निष्क्रिय पेप्सिनोजन का स्राव
जैमोजिन कोशिका से होता है। हाँ, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है, और यह पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर पेप्टोन में बदलते हैं। और बताए। नहीं छोड़, अब पूछो। छोटी आंत के बारे में बताओ। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यह 3 भागों में बंटा होता है। पहला भाग ग्रहणी, और दूसरा इलियम, और तीसरा जेजुनम। इसमें भोजन का अवशोषण होता है और शरीर के इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, और इसमें पचे भोजन को शरीर के अन्य सभी मार्गों में पहुंचाया जाता है, परिसंचरण के माध्यम से। और आप पूछे। बड़ी आंत का कार्य बोलो। बड़ी आंत। हाँ, या छोटी आंत के बाद आहार नाल का भाग होता है। और बड़ी आंत का 2 भाग होता है, कोलम और रेक्टम। इसमें कोलम का 3 भाग होता है, ऊपरीगामी कोलम, अधोगामी कोलम और अनुप्रस्थ कोलम। और हाँ, मलाशय और रेक्टम होता है दूसरा भाग। मलाशय में उपचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, मतलब जल का भी अवशोषण इसमें होता है। और या गुदा द्वारा अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, या उपचे भोजन बाहर निकल जाते हैं। अच्छा। और एक अणु ग्लूकोज में कितने परमाणु ऑक्सीजन के होते हैं? 6 अणु। चाइल्ड किसे कहते हैं? चाइल्ड। छोटी आंत में जब भोजन और तरल लय की तरह हो जाते हैं उसे चाइल्ड कहते हैं। और छोटी आंत में इसकी प्रकृति अम्लीय ही होता है, क्योंकि यह अमाशय के बाद जो होता है तो अम्लीय होगा, और इसे ही चाइल्ड कहते हैं। पूछो ना। और मुख गुहा में क्या क्या होते हैं? मुख गुहा में गांठ, जीभ और लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि का कितना लार ग्रंथि होता है, उसका नाम? मुख गुहा में 3 लार ग्रंथि होती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। पहला पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। उसके बाद तुम पूछा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि बोलो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश को विकिरण ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। इसमें सरल और कार्बनिक अणुओं का जटिल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसे हाँ, प्रकाश संश्लेषण की प्रथम चरण प्रकाशिक अभिक्रिया है, और इसका द्वितीय चरण अप्रकाशिक अभिक्रिया है। और ये हाँ, वो जो क्लोरोफिल जल का जो अणु तोड़ते हैं प्रकाश को अवशोषित करके, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रंध्र द्वारा बाहर चल जाता है, और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिसे वो प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। रुचि का कार्य। किसका? रुचि कार्य बोलो। रुचि का कार्य। रुचि। हाँ। रुचि का दूसरा भी नाम होता है। नहीं। रुचि का बताइए। यह भोजन को रोकने का कार्य है आमाशय में। रुचि आमाशय में भोजन को रोकने का कारण।
जोर से बोलो ना। और आवाज नहीं है? ऐसा बताओ, ऑक्सीजन का संतुलन किसके द्वारा बना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना होता है। अ, पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल क्लोरोफिल में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल में प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता एवं रंग पाए जाते इसमें क्या पाए जाते हैं? जैसे कि मैग्नीशियम क्लोरोप्लास्ट में इसमें मैग्नीशियम पाए जाते हाँ, प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार का होता है। एक होता है वर्णी लवक, एक होता है अवर्णी लवक, एक होता है हरित लवक। हरित लवक सिर्फ हरे पौधे में पाए जाते हैं। और स्टूडेंट पूछेगा। हम भी बोलिए। ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे मुक्त होता है? जल से जल प्रकाश संश्लेषण का संपूर्ण क्रियाविधि तो हो गया, पर इसका रासायनिक समीकरण बताओ। 6 CO2 प्लस 12 H को प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6 CO2 अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में क्या बनते हैं? ऑक्सीजन और जठर ग्रंथि किसे कहते हैं? अमाशय अम्लजान कोशिका और श्लेष्मा अम्लजान श्लेष्मा और मुख कोशिका के सामूहिक रूप को जठर रस कहते हैं। क्या बोला? बोले श्लेष्मा कोशिका अम्लजान कोशिका और मुख कोशिका के सामूहिक रूप को जठर रस कहते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। इसका एक और परिभाषा होता है, जैसे आहारनाल के अन्य भागों की तरह अमाशय के भीतरी दीवार में जो स्तंभाकार एपिथेलियम के कोशिकाओं का स्तर होता है ना, यही कोशिकाओं का स्तर मतलब जगह जगह अंदर की ओर धसा होता है, जिसे जठर ग्रंथि या अमाशय ग्रंथि कहते हैं। अच्छा बताओ, अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त किसका आंशिक रूप से पाचन होता है? वसा वसा पर कौन कार्य करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज पेप्टाइडेस किस पर कार्य कर एमिनो अम्ल में बदलते हैं? कौन पर और बोलेगा कि कौन पर माल्टोस पे कार्य कर क्या बनाते हैं? माल्टोस पे कार्य कर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज तथा ग्लूकोसी बनाते हैं। और बताओ, तुमने पूछता इन्वर्टेस सुक्रोज पर कार्य कर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोस। अब तुम पूछो। यकृत का वजन बोलो। 1.5 kg होता है। और बोलो लाल ग्रंथि का कार्य। लार ग्रंथि का कार्य, हाँ, लार ग्रंथि का कार्य या भोजन को है ना पचाने में मदद करता है। लार ग्रंथि में 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन, एक होता है लाइसोजाइम। टाइलिन का कार्य होता है या स्टार्च पर कार्य कर उसे स्टार्च पर कार्य कर इसको बदल देता है, हाँ, माल्टेज में बदल देता है इसको। और ये है ना लाइसोजाइम, जो मुंह में आता है बैक्टीरिया उसको नष्ट कर देता है। और बोलो अपेंडिक्स किसे? अपेंडिक्स मनुष्य का अवशेषी अंग जिसका कोई काम नहीं होता है, उसे अपेंडिक्स कहते हैं। या है ना मतलब कि सिकम का ऊपरी शीर्ष पर निकला उंगली संरचना होता है। अच्छा,
सजीव के सारे गुण किसमें विद्यमान होते हैं, किसमें उपस्थित होते जीव हैं? गर्भ में। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? उसका झिल्ली कोशिकाओं से। लिपिड और प्रोटीन से। और हाँ, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 3 प्रकार के होते हैं। परजीवी, एक हुआ परजीवी, दूसरा मेकजीवी और तीसरा प्राणी संपोषण। किसे अपघटक कहा जाता है? मेकजीवी को अपघटक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनते हैं? ऑक्सीजन। मुख्य उत्पाद के रूप में ग्लूकोज बनते हैं। उपोत्पाद के रूप में बनते हैं ऑक्सीजन। मुख्य जो उसका खाना होता है ना ग्लूकोज, वही तो उसका मुख्य हुआ। और प्राणी संपोषण किसे? हाँ, परपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधियों द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे ही प्राणी संप्रपोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत मेढक, अमीबा, मनुष्य इत्यादि आते हैं। और बताओ, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण क्रिया द्वारा क्यों नहीं पूरी होती? क्योंकि बहुकोशिकीय जीव का सही वायुमंडल से संपर्क में नहीं रहता है, इसलिए इसमें विषम प्रक्रिया नहीं होती। अच्छा बताओ, 10,000 में कितना भाग कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वायुमंडल में? 3 भाग पर। इसका प्रतिशत कितना होगा? 0.03%। उसके बाद किससे कहते हैं? मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रसनी कहते हैं। इसमें कितने छिद्र खुलते हैं? इसमें 2 छिद्र खुलते हैं, एक निगर गुहा, एक कंठ गुहा। अब तुम पूछो। अमीबा के बारे में बताओ। अमीबा एक प्राणी समभोजी जीव है, या एक कोशीय जीव भी है। उसके बाद यह कुटपाद के मदद से भोजन ग्रहण करता है। इसमें भोजन का पाचन 3 चरणों में पूर्ण होता है: अंतर्ग्रहण, बहिष्करण और पाचन। उसके बाद इसमें भोजन का पाचन भोजन रसदानी में होता है। इसके बाद भोजन कोशिका दर में पहुंचकर और शरीर के सभी भागों में फैला देते हैं या विस्तृत हो जाते हैं। यस सर।